यार क्या हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम सब ना हर दिन एक अदृश्य युद्ध, एक अनदेखी जंग लड़ रहे हैं। बाहर किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि यहाँ अपने दिमाग के अंदर एक अजीब सी मेंटल और स्पिरिचुअल थकान फील होती है ना। तो आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस ग्लोइंग डिवाइन सच की तरफ चलेंगे जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। भगवत गीता का एक ऐसा डीप मैसेज जो हमारी आज की इस एग्जॉशन का बिल्कुल परफेक्ट इलाज है। तो कभी सोचा है कि हम आखिर क्यों रोज ये अदृश्य युद्ध लड़ते रहते हैं? आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ को ही ले लीजिए। दिमाग में लगातार थॉट्स का एक शोर चलता रहता है, राइट? एक के बाद एक नई डिजायर्स का एंडलेस लूप है। हमें लगता है बस सक्सेस मिल जाए, पैसा आ जाए, परफेक्ट रिश्ते बन जाएं तो शांति मिल जाएगी। पर सच बताऊं, एंड में मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ थकान। और पता है, ये सिर्फ हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय यानी कॉस्मिक कनेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोका, जहां इस मॉडर्न प्रॉब्लम का डिवाइन डायग्नोसिस मिलता है। अब इस वर्स पर ध्यान देते हैं। ममैवंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सुनने में कितना पावरफुल लगता है ना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस दुनिया के सारे जीव, हम सब उस डिवाइन पावर के इटर्नल हिस्से हैं, पर अभी अपने मन और 6 इंद्रियों यानी सेंसेस के साथ बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। पर अगर हम उस भगवान का हिस्सा हैं, तो भाई ये कड़ी मेहनत, ये स्ट्रगल आखिर क्यों? आइए इसकी तह तक चलते हैं। यहाँ पहली लाइन में एक वर्ड है जो लिटरली सब कुछ बदल देता है, सनातना अंशा। इसका मतलब है अनंत, इनडिस्ट्रक्टिबल हिस्सा। यानी हम कोई एक्सीडेंटल बायोलॉजिकल क्रिएशन नहीं है। हम ना उस सुप्रीम डिवाइन का ऐसा हिस्सा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये एक ऐसी डोर है जो कभी तोड़ी नहीं जा सकती। चाहे हम लाइफ में कितना भी भटक क्यों ना जाएं, हमारी कोर आइडेंटिटी सनातनी ही रहती है। इसे थोड़ा और विविडली इमेजिन करते हैं। एक तरफ एक विशाल अनंत डिवाइन आग जल रही है और दूसरी तरफ एक छोटी सी चमकती हुई चिंगारी। यह चिंगारी हमारी आत्मा है। अब आप ही सोचिए, क्या उस चिंगारी में आग वाले गुण नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। वो भी गर्मी और रोशनी देती है। क्वालिटी के हिसाब से देखें तो ये छोटी सी चिंगारी उस विशाल आग से बिल्कुल अलग नहीं है। हमारी आत्मा के अंदर भी एग्जैक्टली वही डिवाइन गुण मौजूद हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सोने का यानी गोल्ड। एक बहुत बड़ी सोने की खान इमेजिन कीजिए और उसमें से निकला हुआ एक छोटा सा सोने का टुकड़ा। क्या दोनों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस होगा? बिल्कुल नहीं। वो छोटा टुकड़ा भी 100% प्योर गोल्ड है। फर्क सिर्फ क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह हम भी उस डिवाइन की तरह सच्चित आनंदा नेचर वाले हैं, यानी हमेशा रहने वाले, ज्ञान और आनंद से भरे हुए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा नेचर ही आनंद है तो हम इतने थके हुए और दुखी क्यों रहते हैं? और यहीं आती है हमारी आज की स्टोरी की सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, ये भयंकर स्ट्रगल जिसे इस श्लोका में कर्षाति कहा गया है। श्लोका की दूसरी लाइन में एक बहुत ही हेवी संस्कृत वर्ड आता है, कर्षति। इसका मतलब सिर्फ नॉर्मल स्ट्रगल करना नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग पता है क्या है? बेरहमी से घसीटा जाना। जस्ट थिंक अबाउट दैट। हम वीक नहीं हैं, हम थके हुए इसलिए हैं क्योंकि हमें लगातार घसीटा जा रहा है। पर आखिर ऐसी कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो हमें ऐसे मर्सीलेसली ड्रैग कर रही है? तो मिलिए इन 6 जंगली घोड़ों से जो हमें खींच रहे हैं। हमारी 5 फिजिकल सेंसेस, आंखें, कान, नाक, जीभ और स्किन। और इन सब का लीडर हमारा माइंड यानी मन। कुरुक्षेत्र के उस एपिक मैदान में खड़े एक रथ को इमेजिन कीजिए। अगर उस रथ को खींचने वाले 6 ताकतवर घोड़े बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगें, तो रथ और उस पे बैठे इंसान का क्या हाल होगा? एग्जैक्टली यही तो हमारी रोज की हालत है। होती है ना ऐसी हालत? आंखों को हमेशा कुछ नया, कुछ सुंदर देखना है, जीभ को नए नए टेस्ट चाहिए, और माइंड वो तो एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठता। या तो पास्ट के रिग्रेट्स में हमें खींचता है या फ्यूचर की एंग्जाइटी में डरा कर रखता है। इन्हीं वाइल्ड घोड़ों के केओस के बीच हमारी बेचारी आत्मा फंसी हुई है। असल में ये जो रोज का स्ट्रगल है ना, ये सिर्फ इस बात का सिम्टम है कि हम अपनी असली स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस माया का सबसे बड़ा भ्रम, यानी पानी से बाहर आई मछली का इल्यूजन। इसे ऐसे समझते हैं,
एक मछली को पानी से बाहर निकालकर पूरे गोल्ड के एकदम चमकते हुए बोल में रख दीजिए, चाहे उसमें हीरे ही क्यों न जड़े हों। क्या वो मछली खुश होगी? कभी नहीं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का सल्यूशन हम मटेरियल अपग्रेड से नहीं दे सकते। मछली का घर पानी है, सोना या हीरे नहीं। और यहीं पर बात पूरी तरह क्लियर होती है। हम असल में एक स्पिरिचुअल सोल हैं जो इस फिजिकल बॉडी के अंदर ट्रैप हो चुकी है। हम इस टेम्पररी दुनिया में ना परमानेंट खुशी ढूंढने की फ्रूटलेसली कोशिश कर रहे हैं। हमारा भौतिक शरीर शॉर्ट टर्म खुशियां चाहता है, पर हमारी आत्मा अपने उस डिवाइन सोर्स के बिना लिटरली सफोकेट कर रही है, उस पानी के बिना मछली की तरह। यही वजह है कि लाइफ में सारी सक्सेस मिलने के बाद भी अक्सर अंदर से एक अजीब सा खोखलापन महसूस होता है। तो हम इस माया जाल में आखिर फंसते कैसे हैं? इस इंटेंगलमेंट की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, हमने अपनी फ्री विल का गलत यूज किया और खुद को उस सुप्रीम सोर्स से अलग मान लिया। स्टेप 2, हमने सोचा मैं ही कंट्रोलर बनूंगा, मैं ही सब एंजॉय करूंगा। और स्टेप 3, बस इस भौतिक दुनिया में हम पूरी तरह उलझ गए। मालिक बनने की कोशिश में आज हम उन्हीं 6 जंगली घोड़ों द्वारा घसीटे जा रहे हैं। लेकिन रुकिए, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए चलते हैं इसके सबसे उम्मीद भरे और एम्पावरिंग हिस्से की तरफ, वापस उस डिवाइन सोर्स तक लौटने का अल्टीमेट रास्ता। ध्यान से सुनिएगा, ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे रियश्योरिंग मैसेज है। हमें डिवाइन बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि हम पहले से ही डिवाइन हैं। हमारा जो बॉन्ड है ना, वो सनातना है, अनंत है। इसका मतलब है कि आज हम चाहे कितने भी लॉस्ट क्यों ना हो, कितना भी थका हुआ महसूस करें, वो कनेक्शन कभी नहीं टूटता। बाहर जाकर कुछ ढूंढना नहीं है, बस अपने अंदर की उस चिंगारी को याद करना है। और इस चिंगारी को वापस आग में मिलाने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है? वो है भक्ति योगा। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को वापस उस सुप्रीम सोर्स से रिकनेक्ट करना। जब हम ये मान लेना छोड़ देते हैं कि हम डिवाइन से अलग हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम उसी का एक हिस्सा हैं, तो सच में मैजिक होता है। वो माइंड और सेंसेस के जंगली घोड़े खुद ब खुद शांत होने लगते हैं, जंग रुक जाती है। तो आज इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हम ऐसे ही उन परछाइयों से लड़ते रहेंगे और उन घोड़ों के पीछे घसीटते रहेंगे, या फिर अपने उस इटर्नल सोर्स की तरफ लौटने के लिए आखिरकार तैयार हैं? चॉइस पूरी तरह हमारी है। भगवद गीता का ये प्रोफाउंड ज्ञान हमारी एग्जॉशन को कंप्लीटली बदल सकता है। इस बारे में गहराई से जरूर सोचिए, अपने अंदर की उस डिवाइन रोशनी को पहचानिए। अगली बार तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए और इस अनदेखी जंग को समझते रहिए। यार,